सो हेलो गाइस नहीं हेलो बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है भव्य की पाठशाला। और अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डिमांड आई थी कि सर क्लास 9 चैप्टर 1 स्टार्ट करो। और क्लास 9 का भी जो चैप्टर 1 है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, पहले लेक्चर में बताया था कि नंबर सिस्टम ज़्यादातर हर क्लास के चैप्टर 1 में होता ही है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से ही हम शुरुआत करते हैं क्लास 9th की भी। ठीक है, ये वाला लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि 9th क्लास से जो सिलेबस होता है ना, वो जनरली होता क्या है, मैथ्स का भी और साइंस का भी, दोनों ही केस में बता देता हूँ। 9th क्लास से जो सिलेबस है वो एकदम से चेंज हो जाता है। ठीक है, एकदम से चेंज हो जाएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार हम शायद नर्सरी में तो नहीं आ गए दोबारा। ठीक है, चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाती हैं। तो अब हम जो चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का, वो होगा नंबर सिस्टम। और इसमें मैं आपको आज बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा बस। ठीक है, हम ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे एक ही लेक्चर के अंदर, क्योंकि ज़्यादा ही डीप में अगर मैं एक ही लेक्चर में घुस जाऊंगा तो शायद आपको समझने में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, नंबर सिस्टम में कई सारी चीज़ बनाई गई, जैसे नेचुरल नंबर्स बनाए गए, होल नंबर्स बनाए गए, इंटीजर्स बनाए गए, रेशनल नंबर बनाए गए, इरेशनल नंबर्स बनाए गए, नंबर लाइन बनाई गई। ठीक है, अब हम सारी चीज़ों को, जो मैंने टर्म्स बोली है अभी उल्टी सीधी, जिनको समझ में आई वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आई वो टेंशन मतलब। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली टर्म से, जो कि होगी नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या है, जैसे हम जब गिनती बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब जब तक जब जो गिनती नॉर्मली बोलते हो अपने मुंह से, तो नेचुरली हमारे मुंह से जब गिनती निकल जाती है, नेचुरली जो हम नंबर अपने मुंह से बोल देते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। अब और नेचुरल नंबर्स को हम जो हैं डिराइव करते हैं एन से। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम डिराइव करेंगे किससे, एन, सिंबल होगा है सेकंड आएगा होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब अ कंप्लीट होल मतलब पूरे नंबर। अब उसमें जीरो से हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, वो हम इंक्लूड करेंगे कहाँ से, जीरो से, और बाकी आगे गिनती चलती रहेगी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होते हैं हमारे होल नंबर। वी विल डिराइव इट विद सिंबल W। ठीक है, तो n हो गए हमारे नेचुरल नंबर, W हो गया हमारा होल नंबर। नेचुरल नंबर वो हो गए जो नेचुरली हमारे मुंह से काउंट निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। होल नंबर्स, इफ वी स्टार्ट द नंबर्स विद जीरो, then जीरो इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर। डेफिनेशन इसका चलो, अगर नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो गया तो वो होल नंबर बन गया। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 until infinity, then it will be called as whole numbers and it will be derived using symbol W। तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं इंटीजर्स।
इंटीजर्स, सिंबल आई और जेड, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर्स वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। यानी जीरो से पहले के भी, जीरो के बाद के भी और जीरो भी, यानी नेगेटिव नंबर्स भी, पॉजिटिव नंबर्स भी और जीरो भी। यानी जीरो क्या है, न्यूट्रल। -1, -2, -3, या ऐसे लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। यानी नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी, all are integers which can be represented on number line, so these are called integers. तो ये अब तक मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। अब जब लोग ये नंबर बना रहे थे मैथमेटिशियन, तो इंटीजर्स के बाद इन्होंने एक तरीके के नंबर और बना दिए जो कि थे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। क्या आ गया, रेशनल नंबर। ये थोड़ा अलग तरीके का नंबर है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बढ़िया भी है, मज़ेदार भी है, और लगभग इसी के ऊपर ही पूरा चैप्टर हो जाएगा, समझ गए। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, और इसके रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन करवाऊंगा उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, समझ गए। और इसको मैं जिस तरीके से समझाऊंगा ना, वो डेफिनेशन शायद 9th के ऊपर जो तुम्हारे 10th के वाले बच्चे होंगे ना, उन्हें भी नहीं पता होगी, समझ गए। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर होते क्या है, पहले तो मैं आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में बताऊंगा और फिर मैं उसी डेफिनेशन को लिखूंगा मैथमेटिकल फॉर्म में। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या ये कह लीजिए जिन्हें हम रेशियो, या ये कह लीजिए जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर, वेयर, जहां पे P और Q हमारे इंटीजर्स हैं। ये बिलोंग टू का साइन होता है, ठीक है। फिर P एंड Q आर इंटीजर्स, समझ गए। अब मैं इसको कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं कि रेशनल नंबर्स आर दोज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q सच दैट Q, यानी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, समझ गए। सच दैट वो जीरो नहीं होना चाहिए, और P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर्स। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर, ये है हमारी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। कई बार पूछ लिया जाता है कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए, तो उसे आप ऐसे लिखेंगे कि वो होते हैं रेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ आर इंटीजर्स, समझ गए। तो ये है बेसिक सी डेफिनेशन रेशनल नंबर की, इसको अच्छे से नोट कर लेना। 10th 11th वाले भी नहीं जानते, कई बार इसको समझ में नहीं आती, उन्हें कि लिख कर दिया ये,
सच में कई बार नहीं समझ में आता कि क्या लिख दिया। हमसे पूछ लो ना रेज नंबर होते क्या, तो हो सकता है कई तो बता भी ना पाए। किसी से पूछ लो कि ये आई मतलब क्या है या जेड मतलब क्या है, किसके सिंबल है, नहीं पता होंगे। समझिए, पॉज करके वीडियो और लिख लेना इसको। तो हमने पढ़ा अब तक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। अब मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 4 फ्रैक्शन लिख रहा हूँ मैं, 2/3, ओके, 3/2, 2/5, 22/7। ठीक, अब 2/3 को डिवाइड कैसे करेंगे? 2 अंदर 3 बाहर, ये लिखेंगे। अब डिवाइड हो नहीं सकता तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0 लगाते हैं और यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। 3 6 18, क्या बचा 2, देन अगेन 0, 3 6 18, 2, 3 6 18, देन अगेन 2। तो यानी ये सिलसिला ऐसे ही 0.6666 ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट हो रहा तो क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। ऐसे ही अब आते हैं 3/2 पे। थ्री अंदर 2 बाहर, 2 1 2, बचा क्या 1, इधर लगाया 0, 2 5 10, क्या आया 1.5। अब ये यहाँ पे 5 पे रुक गया, रिपीट तो नहीं हुआ, और जब रिपीट नहीं हुआ यहाँ पे यानी खत्म हो गया। अब जब खत्म हो गया तो खत्म को हम क्या बोलते हैं मैथ्स की भाषा में, हमेशा टर्मिनेट। ठीक, ये टर्मिनेट हो गया, यानी फिनिश हो गया, 5 से आगे बढ़ा नहीं। सेम विद 2/5, 0 0.54 20, पूरा डिवाइड हो गया, आ गया 0.4, ये भी हमारा टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब हमारा आएगा 22/7। 22/7 क्या होता है, जिनको याद होगा, किसी को याद है 22/7? 22/7 किसकी वैल्यू होती है, पाई की, पाई होता है 22/7। अब जब हम 22/7 को डिवाइड करते हैं क्या आएगा, तो ये पता चलेगा 22/7 चलेगा में होता क्या है। 22 अंदर रखा, 7 बाहर, 7 3 21, 1, 0 आगे लगाया एक्स्ट्रा तो डेसिमल, 7 1 7, क्या बचा 3 0, 7 4 28, क्या बचा 2, फिर आगे 0, 7 2 14, ये क्या बचा 6 0, 7 8 56, और जब आगे 4, नीचे 4 बचेगा, 4 के आगे 0 लगाएंगे, फिर आगे चलेगा 5, 7 5 31, फिर बचेगा 5। अब एक बात बताओ, सिंपल सी चीज, इसको नीचे को बोल जाओ, ये जो डिवाइड हमने किया, ये सब आंसर को देखो सिर्फ। ठीक है, तो डिवाइड किया उसको भूल जाओ, इस आंसर को देखो तो डिवाइड करने के बाद आया 3.14285। अब मुझे एक चीज बताना, क्या कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है? 14285, क्या कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है?
और क्या वो डिवाइड पूरा हो गया था? नहीं हुआ था। आगे फिर रिमाइंडर बचता 5, फिर हम 0 लगाते, फिर आगे 7 आ जाता है यहाँ पे, समझे? तो वो ना तो रिपीट हो रहा और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, इसको हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर्स। ये एक नई टर्म इजाद हो गई, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लो, समझ गए? कि जब आपका डेसिमल के बाद का जो एक्सपेंशन है वो ना तो रिपीट हो रही है कोई भी डिजिट और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, वो डिवीजन चलता ही जा रहा है और आगे डिजिट्स आते ही जा रही है, ना ही रिपीट हो रही है ना ही वो टर्मिनेट हो रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? इरेशनल नंबर्स। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन एक और होती है कि जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सॉरी, जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है? इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन तो ये बात है, एक डेफिनेशन ये भी होती है कि द नंबर्स विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, ठीक है? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। सो वो भी इरेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है। समझ में आ गया इतना? वीडियो पॉज करना और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझनी है ये चीज़, बहुत गूढ़ कॉन्सेप्ट है, बहुत गूढ़ है। अब इसके बाद आते हैं, चलो रिप्रेजेंटेशन देख लेना। रेशनल नंबर जो होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और जो इरेशनल होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से, ठीक है? तो क्यू तो होते हैं रेशनल एंड क्यू डैश होते हैं हमारे इरेशनल, ठीक है? पसीने में उस टाइम बिल्कुल पंखा बहुत कम कर रखा है जिससे कि आप लोगों के पास आवाज़ पूरी जाए। ऊपर के कमरे में पढ़ाता हूँ भाई, गर्मी बहुत होती है यहाँ पे, ऊपर के हिस्से में जो भी लोग रहते हैं उन्हें पता तो होगा, भट्टी ऐसा लगता है भट्टी में मुँह दे रखा है मैंने गर्मी में, समझ में? तो भाई प्लीज़ पढ़ाई ध्यान से करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं तो भाई आप भी मेहनत करो, ठीक? 9वीं क्लास का सिलेबस हल्का नहीं है, तो कर रहे होंगे ना, पता होगा 9वीं क्लास का हल्का नहीं है, हाल तो 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस हल्का होता ही नहीं है। अब बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स तो भाई कभी हल्की हुई ही नहीं, जिसको समझ में आ जाती है वो बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में आती ना पल्ले नहीं पड़ती। तो अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि बेकार चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है बस, ठीक है? तो ये रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है और ये इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो आज जो मैं टर्म्स आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दी, यही बताना था मुझे बस आज, ठीक है? हम क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे, 9th वालों, हम इतना तेज़ नहीं भागने के बिल्कुल भी कि मैं एक ही लेक्चर लूँगा बस 2 घंटे का और पूरा ख़त्म कर दूँगा सब कुछ ना, मैं वो वाला केस नहीं करने वाला हूँ 9th के साथ। 6th का तो हो गया था कि 2 लेक्चर, क्योंकि भाई नॉर्मल सा नंबर सिस्टम था वो तो बेसिक, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, चीज़ें थोड़ी नई हैं, तो नई चीज़ों को समझने में लगता है टाइम, और पढ़ाने में भी लगता है टाइम, समझाने में भी लगता है टाइम, समझने में भी लगता है टाइम, ठीक? क्योंकि सारे इंटेलिजेंट होते नहीं हैं, सब बराबर नहीं होते, और किसी को देर से समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है ना? तो रेशनल इरेशनल आपने देख लिया, इंटीजर्स आपने देख लिया क्या होते हैं, नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया। अब मैं 2-4 आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, बताना आपको कि कौन सा रेशनल है कौन सा रेशनल है, मैंने लिख रखे हैं। टू 2.6 4 2.123 123 के ऊपर लगा दिया बार, 2.123 0 4.7709 7709
7709। ठीक, अब बताओ ये क्या क्या है, रेशनल है इरेशनल है। वीडियो पॉज करो और सोचो, जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से सोचो। ठीक है, सोच लिया? पक्का सोच लिया? सच में सोच लिया? चलो तो यहाँ चलो, बताओ 2.6 क्या है? 2.6 है इसलिए तुम्हें रेशनल। कैसे? क्योंकि ये 6 पे आके टर्मिनेट हो गया, रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। रिपीट भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी रेशनल हो जाता, पर वो रिपीट भी नहीं हो रहा, सॉरी रिपीट तो हो ही नहीं रहा और टर्मिनेट वो यहीं हो गया। ठीक है, गलत बोल दिया मैंने, वो टर्मिनेट हो गया तो इसलिए हमने वो है हमारा रेशनल। 4 तो वैसे भी टर्मिनेट हुआ पड़ा है, 4 का कुछ है नहीं, तो ये भी क्या है हमारा रेशनल। अब है हमारा 2.123, इसको कहते हैं बार। और बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है 2.123 123 123 123 इनफाइनाइट टाइम। अब आप ये देख लो, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, भले ही वो टर्मिनेट नहीं हो रही पर रिपीट तो हो रहा है। मैंने कहा था जो रिपीट होंगे वो रेशनल होगा, जरूर होगा रेशनल जो रिपीट होगा। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आता जा रहा है, यानी ये हमारा रेशनल है। क्यों? समझ गए? अब है यहाँ पर 2.123। अब इस केस में देखो ये इरेशनल है, 2.123 इरेशनल है। क्यों? ना तो रिपीट हो रहा और ना ही टर्मिनेट हो रहा, ये रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये इरेशनल है। अब जीरो भी जीरो है रेशनल। अब पूछोगे सर जीरो रेशनल कैसे होगा? जीरो तो कुछ है ही नहीं, जीरो कैसे रेशनल हो सकता है? जीरो जीरो रेशनल क्यों नहीं हो सकता? क्या आप जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में शो कर सकते हो? जरूर कर सकते हैं सर, 0/1 हो गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में शो। तो जब 0/1 करके हमने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में शो कर दिया तो ये रेशनल हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं 4.7709 7709 7709। क्या ये रिपीट हो रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल रिपीट हो रही है सर। और जब रिपीट हो रही है तो क्या हो गया ये रेशनल। तो सिर्फ एक इरेशनल था ये वाला, क्योंकि रिपीट नहीं हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही। समझ गए? ये था बेसिक्स का केस। इसके बेसिस पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना, बुक में होंगे जरूर। RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो भी आप प्रेफर करते हो, सबसे पहले NCERT जरूर करें, सॉल्व एग्जाम्पल करें NCERT के, और उसके बाद फिर RS अग्रवाल और RD शर्मा पे चलें। ठीक, RS अग्रवाल और RD शर्मा पे इसके बाद चलना है आपको, जब आप NCERT सॉल्व कर लोगे। तो ये था 9th क्लास का अभी तक का जो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करवाया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, जैसा मैंने कहा था कि 2 वीडियो डलेंगी आज, तो मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर दी, डाल दी। जब तक आप देखोगे तब तक तो डल गई होंगी। ठीक है ना? मंडे वेडनेसडे थर्सडे, ये बात फिक्स है, मंडे वेडनेसडे और थर्सडे को ही आनी है वीडियो। समझ गए? फ्राइडे नहीं यार, फ्राइडे को मन करता है मज़े करने का थोड़ा सा हमारा भी, तो मंडे वेडनेसडे और थर्सडे में जो मेहनत करनी है हम कर लेंगे। ठीक, तो भैया ये है 9th का आज तक का सार जो हमने आज आपको बताया। हमने आपको सिखाए होल नंबर, हमने आपको सिखाए नेचुरल नंबर, हमने आपको सिखाया इंटीजर, इंटीजर के बाद हमने आपको सिखाया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो टर्मिनेट हो जाते हैं या रिपीट होते हैं। और इरेशनल कौन से होते हैं? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपने देखी मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको अच्छे से याद कर लेना, उसको लिखना सीख लेना, लॉजिक है, सिंपल सा समझाया भी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसी चैप्टर के, नंबर लाइन को देखेंगे हम। ठीक है, और नंबर लाइन के अलावा रेशनलाइजेशन भी है इसके अंदर, रियल नंबर्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। ठीक, कुछ थ्योरम प्रूफ भी करनी होती है, कई सारी चीज़ें आती हैं, मतलब ऐसा नहीं है छोटा मोटा चैप्टर, काफ़ी बड़ा चैप्टर है।
धीरे धीरे करेंगे, भागना नहीं है, ठीक। तो करिएगा ऐसे ही क्वेश्चन और भी सॉल्व करिएगा, अपनी बुक में देखना, एग्जाम्पल्स में देखना, RS अग्रवाल, RD शर्मा, आप जो भी यूज़ करते हैं आप उसको देखिए, ठीक। तो मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में, तब के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्कार।